बात इस वक्त भी हम जेडीयू की 2 दिन की बैठक की करेंगे, लेकिन उसमें मोदी पर क्या हुआ? क्या राजनाथ सिंह और नीतीश की मुलाकात का फायदा हुआ है? सूत्रों की खबर है कि खाने की मेज पर नीतीश राजनाथ की मुलाकात के बाद नीतीश के रुख में नरमी आई है। खबरें यह भी हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के ऐलान के लिए नीतीश ने समय की कोई पाबंदी नहीं रखी है। हां, इतना जरूर कहा है कि दिसंबर तक ऐलान हो जाए। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के ऐलान की समय सीमा पर रुख नर्म साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिसंबर तक का वक्त बीजेपी को दे दिया गया है, लेकिन मोदी अब भी नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। सूत्रों की बात माने तो मोदी के नाम पर नीतीश के रुख में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। नीतीश ने बस संकेत दिए हैं कि दिसंबर तक आप ऐलान कर दीजिए, लेकिन मोदी के नाम पर कोई नरमी नहीं, कोई बदलाव नहीं अपने रुख में नीतीश कुमार का। ये बात भी साफ हो गई है। और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ भले ही उन्होंने डिनर किया हो, खाना खाया हो, लेकिन मोदी को लेकर अपने रुख में कोई भी बदलाव अभी तक नहीं लाए हैं यहां नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। तो 2 दिन की जो जेडीयू की ये बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें मोदी को लेकर माथापच्ची तो हुई है, लेकिन जेडीयू में भी कई सारे स्वर मोदी को लेकर उभरे हैं। कुछ पक्ष में सामने आए तो कुछ विरोध में सामने आए। विरोध ज्यादा हुआ, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह रहा कि कल रात नीतीश कुमार और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह मिले, खाने की मेज पर मिले। रात के खाने पर राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई, मोदी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। और इस बैठक का सबसे अहम पहलू यह रहा कि रुख में नरमी जेडीयू के आई है, नीतीश कुमार के रुख में नरमी आई है। और अब दिसंबर तक का वक्त दे दिया गया है, और वो वक्त ये कि अब आप दिसंबर तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान जरूर कर दीजिए। हालांकि थोड़ा सा वक्त है ये, लेकिन नरमी बिल्कुल नहीं। राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात के वक्त जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी भी मौजूद थे। केसी त्यागी से बात की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। बीजेपी जेडीयू के तल्ख होते रिश्तों पर विराम लगाने की कोशिश की है बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कल खाने के बहाने लगता है कुछ दूरियां कम करने की कोशिश हुई है। केसी त्यागी जेडीयू के प्रधान महासचिव थे, वहां मौजूद थे। त्यागी जी, कुछ दूरियां कम हुई कल खाना खाने के बाद? अब मिठास होगी तो दूरियां कम क्यों नहीं होंगी? जो बनारसी रसगुल्ला है उसमें तो काफी मिठास होती है। अच्छा, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार राजनाथ जी जब बात कर रहे थे, आप वहां पर मौजूद थे, तो क्या कुछ टाइम फ्रेम की बात हुई? नहीं, मैं नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी की जो चिंता है, बिहार पार्टी की खास तौर से जो इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स हैं, जो बूथ केमिस्ट्री है, उसकी पूरी उनको जानकारी दी कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। उनको अवगत करा राजनाथ जी को। तो क्या इसमें कुछ कहा गया है कि हम लोग मोदी जी को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन है? नहीं, इस तरह की तल्ख बातें जो है ना, इतने अच्छे खाने पे नहीं होती। तो बीजेपी ने कुछ कल आप लोग बार बार ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए घोषित करे, तो इसके बारे में बीजेपी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुना। गंभीरता से सुना या कुछ आश्वासन भी दिया है? नहीं, ऐसे आश्वासन हम लेने के लिए थोड़ी गए थे। दोस्तों से सौदेबाजी थोड़ी होती है। बातचीत से संतुष्ट है? हाँ, अच्छा मीटिंग रहा उनका दोनों लोगों। तो हम माने कि जेडीयू कुछ कड़े फैसले और कड़े निर्णय नहीं लेगा? नहीं, जेडीयू का कोई भी कड़ा फैसला नहीं है, कोई भी सॉफ्ट फैसला नहीं है। पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम मत कहिए, एक घोषित वो है एजेंडा ये कि अपनी सेकुलर छवि को बचाते हुए ही हम कोई कदम उठाएंगे। यानी कि अगर मोदी, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मोदी की घोषणा ना हो? नहीं, ऐसा कोई ऐसी शर्तें यारी दोस्ती में नहीं लगती है। फिर भी बीजेपी की तो आप लोग चाहते हैं कि सेक्युलर छवि बनी रहे एनडीए। हमने अपनी पोजीशन कल भी क्लियर कर दी, आज भी है, और राजनीतिक प्रस्ताव में आ जाएगी कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो सोसाइटी के बड़े हिस्से को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी मोदी नहीं। ये मैंने आपसे कब कहा। चलो, कम से कम जेडीयू के रुख से तो एक चीज साफ है कि बीजेपी के लिए मोदी भले ही सबसे बड़े नेता हो, लेकिन एनडीए के लिए फिलहाल कम से कम जेडीयू के रुख से लगता है कि एनडीए के लिए वो नेता साबित नहीं हो सकते। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। तो आज जब राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा उसके बाद ही जेडीयू का रुख साफ होगा। लेकिन इस वक्त हम आपको ये बता दें कि मोदी को लेकर जेडीयू के अंदर ही कई सारी राय उभर कर सामने आ रही हैं।
जेडीयू के नेता साबिर अली साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मंजूर नहीं। और साबिर अली इस वक्त हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता अंजना कश्यप के साथ हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल सही, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये मंच जरूर जेडीयू का है, लेकिन यहाँ से नरेंद्र मोदी की किस्मत का भी फैसला होगा, क्योंकि गठबंधन के इस दौर में बीजेपी भी जानती है कि साथियों को साथ लेकर चलने का मतलब क्या है। और इसीलिए साबिर अली साहब हमारे साथ हैं। मुलाकात हुई राजनाथ सिंह जी से, क्या बात हुई? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी चूंकि पार्टी हमारी एलाइज है आज से नहीं 16 साल से है, और वो पहले से तय था कि मिलना है। इससे पहले भी जब आए थे तो राजनाथ जी चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरुण जेटली जी उनके बड़े लीडर हैं, उनसे मुलाकात हुई और स्वाभाविक रूप से चर्चा है, चूंकि एलाइज हमारी। सवाल बहुत सीधा है, सवाल सीधा है, और सवाल ये है कि टालने पर समझौता हुआ या फिर समझौता ये हुआ कि नाम ही नहीं लेंगे मोदी साहब? नहीं, देखिए, ऐसा है, पार्टी की हमारा एजेंडे पार्टी का बिल्कुल सही है। समावेशिक विकास पर कोई समझौता नहीं। वो विकास उस तरह का जो हर समाज, हर कास्ट, हर के लोगों को चले, और ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई दाग न हो, वही इस देश का। दाग किस पर है? वो मैं क्यों कहूँ? ये देश क्यों नहीं बोलिएगा आप? आपको साथ चलना है, हम क्यों बोले? आप बोलने की जरूरत नहीं है अंजना। लेकिन समझौता किस चीज पे हुआ साबिर साहब? टालने पे या फिर नाम ही नहीं लेने पे? समझौता किसी बात पे नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना बताऊं कि हमारी जो पार्टी की लाइन है वो कन्वे कर दिया गया, और वो नीतीश कुमार जी इसमें कहीं पीछे नहीं होते। जो उनका लाइन है, उन्होंने कल भी कहा अपने भाषण में कि जो हमारा लाइन है। आज शाम तक, अभी तक जो आप कह रहे हैं, इससे कुछ आगे बढ़ेंगे या नहीं, ये बता दीजिए। कम नहीं, मैं ये समझाऊं कि आपके सामने है, ओपन डिबेट है, सब लोगों की बात आप सुन सकती हैं, देखेंगी। इतना तो बता दीजिए, टालेंगे या नाम ही नहीं लेंगे, क्या बात है? देखिए, हमको ये कहने की जरूरत नहीं है कि टालने की या नाम लेने की। नाम लेना या टालना ये बीजेपी का काम है, हमारा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे पार्टी का कोई नहीं बनता है। पर्दे अभी नहीं खुलेंगे, पत्ते अभी नहीं खुलेंगे। सईद, ऐसा साफ लग रहा है, क्योंकि ये उनका कहना है कि हम बस वही बातें जो हम पुराने सुन रहे हैं, पर शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश। सही।